नहीं, इधर देखिए, बताइए क्या किसी शिकायत पत्र वापस आपने क्यों लिया? क्योंकि शिकायत आपने की थी, खुद ही भ्रष्टाचार का आपने आरोप लगाया था उनके ऊपर। सर मैंने लगाया था सर, मैंने बस शिकायत वापस ले लिया और सर कमेटी को मैंने बता दिया। आइए सुनाते हैं सबसे पहले आप सबको आलोक मौर्य का वो स्टेटमेंट जिसमें आलोक मौर्य ने क्या कुछ कहा था, किसी और को लेकर नहीं बल्कि एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर। हाल फिलहाल में किस तरह से उन्होंने केस वापस लिया, देखिए वीडियो। ये आप जांच कमेटी के सामने पेश हुए, आपने तमाम जो साक्ष्य हैं वो भी देने के लिए पहुंचे थे, क्या किस तरीके के एविडेंस दिए? सर मैंने सर अपनी शिकायत पत्र वापस लिया। शिकायत पत्र वापस लिए, क्या वजह इसके पीछे की? सर कोई वजह नहीं है सर, मैंने अपनी शिकायत पत्र वापस। कोई धमकी उनकी मिल रही थी क्या? नहीं सर, जो इतना बड़े एलिगेशन आपने लगाए थे उनके ऊपर भ्रष्टाचार का, क्या कोई समझौते को लेकर के? नहीं सर, समझौता नहीं है सर, मैंने सर अपनी शिकायत पत्र वापस। शिकायत पत्र वापस लेने की वजह क्या है? ज्योति से कोई बातचीत हुई है आपकी? नहीं, क्या कोई समझौता हो रहा है? क्या समझौता हो रहा है? नहीं सर। नहीं, इधर देखिए, बताइए क्या किसी शिकायत पत्र वापस आपने क्यों लिया? क्योंकि शिकायत आपने की थी, खुद ही भ्रष्टाचार का आपने आरोप लगाया था उनके ऊपर। सर मैंने लगाया था सर, मैंने बस शिकायत वापस ले लिया और सर कमेटी को मैंने बता दिया। मैंने आगे की कार्रवाई नहीं। लग रहा है कि आपके ऊपर कोई दबाव है? नहीं सर। क्या वो पीसीएस अधिकारी है, इस वजह से लग रहा हो कहीं उनकी लॉबी जो है वो आपके ऊपर दबाव डाल रही हो? नहीं। ये बताइए, अपनी शिकायत, एक मिनट, शिकायत पत्र वापस लिया है या अपनी जो शिकायत थी उससे मैंने अपनी शिकायत नहीं, गलत थी आपकी शिकायत जो थी? नहीं शिकायत सर मैंने जो था मैंने वापस सबूत नहीं थे आपके पास? आपने कहा नहीं, क्या लग रहा है कि शिकायत जो थी? क्या ये पारिवारिक न्यायालय में जो मामला है, तलाक पर आरोप लगा रहे हैं, तो सबूत नहीं थे बड़े क्या? एलिगेशन आपने लगाए और अब नहीं सर, मैंने सर दे दिया सर को लिख के, मैंने शिकायत अपनी वापस। बिना साक्ष्य के आपने जांच कमेटी ने क्या कुछ कहा है? जांच कमेटी ने क्या कुछ कहा है? तो देखा आपने किस तरह से आलोक मौर्य ने यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया कि उनकी पत्नी पाक साफ है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने जो आरोप लगाए थे वो आरोप, वो केस उन्होंने अपनी पत्नी पर से वापस ले लिया है। अब इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ चुकी है। दरअसल कहा जा रहा है कि अभी तक तो सिर्फ आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य पर लगाया हुआ आरोप और केस वापस लिया है, लेकिन अब खबर आ चुकी है कि ज्योति और आलोक मौर्य पर लगे आरोपों के साथ अब ज्योति मौर्य भी आलोक पर जो दहेज प्रताड़ना का और डोमेस्टिक वायलेंस का जो आरोप लगाया है वो आरोप, वो केस अब ज्योति मौर्य आलोक के ऊपर से वापस ले सकती है। इसके पीछे की वजह क्या है, तो देखिए ये खास रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से आलोक मौर्य ने यहाँ पर अपना स्टेटमेंट दिया, इंटरव्यू दिया, जिस इंटरव्यू में अभी तक आलोक मौर्य लगातार मीडिया वालों के सामने रो रहे थे, बिलख रहे थे, बार बार लोगों से सिर्फ एक दरख्वास्त कर रहे थे कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब जब इंसाफ दिलवाने की बात आई, जब चाहता था हर कोई कि उन्हें इंसाफ मिल जाए, तो इंसाफ लेने की जगह यहाँ पर आलोक मौर्य ने सबूत देने से तो इनकार किया ही, उल्टा केस वापस ले लिया। उत्तर प्रदेश के बरेली में शुगर मिल में तैनात पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य एक बार फिर से चर्चा में, क्योंकि खबर ये है कि ज्योति और उनके पति आलोक मौर्य के बीच समझौता सा हो चुका है। आलोक ने ज्योति पर लगाए सारे आरोप वापस ले लिए। दरअसल 28 अगस्त 2023 को आलोक प्रयागराज में जांच कमेटी के सामने पेश हुए, जहां आलोक मौर्य ने बिना कुछ कहे ज्योति मौर्य को लेकर की गई अपनी शिकायत चुपचाप वापस ले ली। शिकायत में आलोक पर भ्रष्टाचार और होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ नाजायज संबंध रखने का आरोप लगाया था। ज्योति ने भी आलोक पर, उनके परिवार पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया था। इसके बाद प्रशासन ने एक जांच कमेटी का गठन किया था। तो आपको बताते चले कि इसी जांच कमेटी के गठन के बाद जिस तरह से उनसे सवाल पूछे गए और सवालों को जिस तरह से नकारा, आलोक मौर्य से सबूत मांगे गए थे, लेकिन जब आलोक मौर्य के पास वो सबूत नहीं मिल सके तो सबूत ना देने की वजह से आलोक मौर्य ने फैसला ले लिया कि वो अब हमेशा के लिए यहाँ पर ज्योति मौर्य के खिलाफ जो केस उन्होंने दर्ज किया है वो वापस ले लेंगे। अब ऐसे में खबर आ रही है कि क्या आलोक और ज्योति के बीच समझौता हुआ है, ये हम नहीं कह रहे बल्कि लोगों का कहना और मानना है। दरअसल आलोक मौर्य जो अभी तक इंसाफ मांग रहे थे, उसी आलोक मौर्य ने चुपचाप यहाँ पर फैसला ले लिया कि अब उन्हें इंसाफ नहीं चाहिए,
क्योंकि वो अब अपनी पत्नी ज्योति के खिलाफ कोई केस नहीं करना चाहते, बल्कि जो केस किया था वो आरोप भी उन्होंने वापस ले लिए। इसके बाद खबर दोनों के बीच के समझौते की आ रही है। अब लोगों का मानना ये है कि हो सकता है कि ज्योति और आलोक मौर्य के बीच डील हुई हो, एक समझौता हुआ हो। समझौता यहाँ पर फिर से साथ रहने का नहीं, बल्कि समझौता ये हुआ होगा कि ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य से कहा होगा कि अगर आलोक मौर्य रिश्वत मामले का आरोप ज्योति मौर्य पर जो लगा है वो वापस ले ले तो शायद यहाँ पर वो केस बंद हो जाए और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही ना हो। वहीं आलोक मौर्य ने भी ज्योति मौर्य से कहा होगा कि वो ये केस वापस तो ले लेंगे उन पर लगा हुआ रिश्वत का, लेकिन इसके बदले में उन्हें क्या मिलेगा। जहां पर ज्योति ने खुद कहा हो कि इसके बदले में वो उनके परिवार पर लगे दहेज प्रताड़ना और जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा है वो वापस ले लेगी। अब अंदाजा तो यही लगाया जा रहा है, जहां पर आलोक मौर्य ने फैसला ले लिया है कि किस तरह से अब वो ज्योति मौर्य के ऊपर जो आरोप लगे थे वो केस उन्होंने वापस ले लिया। तो अब अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं 2 से 3 दिन बाद या हफ्ते बाद ज्योति मौर्य भी केस वापस ना ले ले। कहीं ऐसा ना हो कि ज्योति मौर्य भी यहाँ पर अब आलोक मौर्य पर जो डोमेस्टिक वायलेंस और दहेज प्रताड़ना का केस डाला है वो वापस ले ले, जिससे ये बात पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि आलोक ने जो केस वापस लिया है उसके पीछे की वजह यही है कि आलोक पर जो दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा है और उसके परिवार पर, उसे हटाने के लिए ही आलोक ने ज्योति पर लगे आरोपों को वापस ले लिया। अब इसी के साथ आपको ये भी बताते चलें, जी हाँ, आपको बताते चले कि इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि अगर ऐसा हुआ तो आप सब जानते हैं कि यहाँ पर दोनों के बीच डील हुई है। दोनों ने समझकर बूझकर बातें कर चर्चा करके ही एक दूसरे का फायदा देखकर फैसला लिया है एक दूसरे के खिलाफ केस को वापस लेने का। अब देखना तो ये दिलचस्प होगा कि जो खबर वायरल हो रही है कि ज्योति मौर्य भी अब आलोक पर लगे और उसके परिवार और ससुराल वालों पर जो आरोप लगे हैं, क्या ज्योति मौर्य भी वापस ले लेगी? तो कई तरह के ऐसे सवाल हैं जो सामने आ रहे हैं, जहां देखना दिलचस्प होगा कि आखिर अब क्या होगा फैसला पुलिस प्रशासन के साथ साथ ज्योति मौर्य का। अगर ज्योति मौर्य भी कुछ ऐसा करती है तो बात साफ हो जाएगी कि ज्योति मौर्य ने भी यहाँ पर आलोक के साथ बातचीत की है और उसी बात के तहत ज्योति मौर्य ने फैसला लिया है आलोक और उसके परिवार के खिलाफ केस वापस लेने का। यानी कि अब यहाँ पर हमारी ये रिपोर्ट से बात साफ हो गई है कि अगर आलोक ने केस वापस लिया है तो ज्योति भी वापस ले सकती है और यही समझौता दोनों के बीच हो सकता है, जो बहुत ही जल्द आगे आने वाले वक्त में खुलकर सबके सामने आएगा। देखना दिलचस्प होगा कि क्या ज्योति आलोक के खिलाफ लगे दहेज और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस और चार्जेस वापस लेगी या फिर नहीं। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की खास रिपोर्ट ज्योति मौर्य और ज्योति मौर्य के साथ साथ आलोक मौर्य को लेकर। कैसी लगी आप सबको जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में, जहां पर हमने राज खोल दिया कि आखिर किस वजह से ज्योति मौर्य आलोक मौर्य पर जो दहेज प्रताड़ना और डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस लगाया था वो किस तरह से और किस वजह से वापस ले सकती है। इस बारे में आपकी राय क्या है जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक ले दीजिए इजाजत, शुक्रिया।